सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, हिंदी का हम पाठ 8 पढ़ रहे थे जिसका नाम है टिकट एल्बम। तो विद्यार्थियों, ये पाठ हम आगे शुरू करते हैं। आगे हमने यहाँ तक पढ़ा था कि जो पुलिस जो है वो राजप्पा के घर पे आ जाती है और राजप्पा जो है वो एल्बम को अपनी कमीज में छिपाकर नीचे आता है। तो चलो आगे शुरू करते हैं। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की डेगची चढ़ा दी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब क्या होता है कि जब पुलिस आती है तो अम्मा जो है वो वहाँ पर होती है, नीचे आ रही होती है। दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो, वहाँ से आवाज़ें आ रही होती हैं। तो अम्मा खुद उठकर आ जाती है। तो राजप्पा डर के मारे पीछे की ओर भाग जाता है। वो बाथरूम में घुस जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। और उसकी माँ ने गर्म पानी जो है उसका एक बर्तन जो है वो अंगीठी पर चढ़ाया होता है गर्म होने के लिए। तो ये राजप्पा क्या करता है, जल्दी जल्दी से एल्बम जो है वो अंगीठी में डाल देता है और जो एल्बम होता है वो जलना शुरू हो जाता है। तो एल्बम में बहुत अच्छी अच्छी जो टिकटें थी वो लगी हुई थी। तो राजप्पा उसको देखकर राजप्पा की आंखों में आंसू भी आ जाता है। कहता है कि कितने प्यारे टिकट जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तभी क्या होता है कि अम्मा को आवाज़ आती है, जल्दी से आओ, आ तो नहाकर। तभी अम्मा की आवाज़ आती है कि जल्दी से नहाकर बाहर आओ, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। तो उसकी माँ उसको कहती है कि जल्दी नहाकर बाहर आओ, नागराजन तुम्हें ढूंढता हुआ आया है। तो राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रोकर आया था शायद। तो अब जब राजप्पा जो है वो क्या करता है, नहाकर निकर डालकर गीला तौलिया निकर अपनी उतार देता है, नहाता नहीं है और तौलिया लपेट कर आ जाता है। तो कपड़े बदलने के लिए वह ऊपर अपने कमरे में जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। तो नागराजन राजप्पा को बोलता है कि मेरा एल्बम जो है वो खो गया है, तो तुमने देखा है। तो ये बात सुनकर उसका चेहरा जो है वो उतरा हुआ होता है, क्योंकि नागराजन का एल्बम गुम हो गया होता है। तो नागराजन जो है वो बहुत ही दुखी होता है और रो रो कर उसका मुंह भी सूज गया होता है। तो ऐसे उसको देख के ही ऐसा लग रहा था कि वह काफ़ी रोकर आया है। आगे फिर राजप्पा जो है वो नागराजन को पूछता है, कहाँ रखा था तुमने। राजप्पा ने पूछा, शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब था। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ ली। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फवक फवक कर रो दिया। अब क्या होता है कि राजप्पा जो है वो उसको पूछता है कि तुमने कहाँ रखा था। तो नागराजन कहता है, मैंने तो दराज में रखा था, पर लेकिन जब मैं शहर से वापस आया तो वहाँ पर नहीं था, एल्बम मेरा गायब हो गया था। और नागराजन की आंखों में क्या होते हैं, उस समय आंसू आ रहे होते हैं, क्योंकि उसको बड़ा दुख हो रहा होता है, उसका एल्बम जो है वो गुम हो जाता है। तो वो क्या करता है, राजप्पा से चोरी चोरी अपनी आंखें पोंछ लेता है। तो राजप्पा उसको बोलता है, रो मत यार, कोई बात नहीं। वो उसको बहलाता है, पुचकारता है, क्योंकि वो फफक फफक कहने का अर्थ है कि वो बड़ी जोर जोर से रो रहा होता है, आवाज निकाल निकाल कर। तो राजप्पा क्या करता है, झट से नीचे उतर गया। 1 मिनट वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब फिर क्या होता है कि 1 मिनट वो क्या करता है, नागराजन के सामने होता है और उसके हाथ पर राजप्पा ने अपना एल्बम जो है वो अपने हाथ में लिया होता है। तो वो नागराजन को कहता है, लो ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। तो राजप्पा जो है वो क्या करता है कि नागराजन का एल्बम तो जला देता है और फिर वो क्या कहता है, जो नागराजन का एल्बम जला के फिर उसको कहता है, जब वो नागराजन रो रहा होता है तो उसको कहता है कि ये लो मेरा एल्बम तुम रख लो। तो नागराजन सोचता है ये मजाक कर रहा है, तो वो उसको बोलता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं हुआ। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। अब नागराजन को उसकी बात पे यकीन नहीं होता है। तो नागराजन उसको बोलता है कि तुम मुझे बहला रहे हो। तो राजप्पा कहता है, नहीं नहीं यार, मैं तो सच बोल रहा हूँ, अब इसको तुम रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे,
कैसे चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था। अब देखो, जो राजप्पा और नागराजन, ये इन दोनों में आपस में इतनी नहीं बनती थी। और राजप्पा अपने एल्बम को बहुत ही पसंद करता था और नागराजन के एल्बम को नहीं पसंद करता था। वो एल्बम, उसको भी अपना एल्बम प्यारा था और वह अपना सबसे प्यारा एल्बम, जिसको उसने इतनी मेहनत से बनाया था, इतनी मेहनत से एक एक टिकट लेकर जमा कर कर बनाया था, वो अपना एल्बम जो है वो नागराजन को दे रहा था। तो नागराजन को उसकी बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था और वो कह रहा था कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। तो नागराजन क्या कहता है, बोलता है कि यकीन नहीं हो रहा है। तो राजप्पा उसको बार बार बात दोहराता है और कहता है ये अब तुम ही रख लो। ये बात कह कर राजप्पा का गला भी भर आता है। अब जब राजप्पा नागराजन को बार बार अपना एल्बम रखने के लिए बोलता है, तो फिर नागराजन भी कहता है ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे इसके बगैर किसी टिकट के? रोते क्यों हो यार, ले अब ये एल्बम तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। अब क्या होता है कि नागराजन कहता है कि अगर तुम इतना बोल रहे हो तो मैं रख लेता हूँ। फिर वो उसको बोलता है कि तुम्हें नहीं चाहिए, तुम क्या करोगे? तो राजप्पा कहता है नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो नागराजन फिर से उसको बोलता है कि तुमने इतनी मेहनत से टिकट इकट्ठे किए हैं, क्या तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? तो राजप्पा बोलता है नहीं, पर तुम, फिर नागराजन कहता है पर तुम क्या करोगे इसके बगैर? तो रोता क्यों है यार? फिर उसको कहते हैं कि तू रो क्यों रहा है? तो नागराजन क्या करता है, ले अब इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। नागराजन बोला। नागराजन अपने दोस्त जो है राजप्पा को कहता है कि ये तेरा एल्बम है, तूने इतनी मेहनत करके एक एक टिकट जमा किया है, इसको तू ही रख ले। नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। अब क्या होता है कि राजप्पा जो है वो नागराजन को कहता है कि ये लो एल्बम और लेकर यहाँ से चले जाओ, और जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तो नागराजन को, उसको कुछ नहीं समझ आता है कि ये क्यों रो रहा है, और वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। अब क्या होता है, नागराजन फिर राजप्पा का एल्बम लेकर नीचे उतरता है, तो उसके पीछे पीछे राजप्पा भी नीचे उतरता है और दोनों एक साथ ही अपने दरवाजे तक पहुंचते हैं। तो आगे नागराजन जो है वो कहता है बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं। नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। अब क्या होता है कि जो राजप्पा होता है वो अपना एल्बम नागराजन को दे देता है। तो नागराजन राजप्पा को कहता है बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? क्योंकि उसने अपना एल्बम उसको दे दिया था, और सीढ़ियां उतरने लगता है। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। अब राजप्पा कहता है सुनो राजू, उसको बुलाते हैं। तो नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। फिर उसका मन कहता है, राजप्पा का मन अपनी एल्बम के लिए मतलब चाह रहा होता है, तो वो उसको कहता है, नागराजन को बोलता है कि सुनो, आज रात के लिए मुझे मेरा एल्बम दे दो, मैं इसको जी भर के देखूंगा और फिर कल सुबह मैं तुम्हें दे जाऊंगा। तो नागराजन कहता है ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट रो दिया। अब क्या होता है कि जब नागराजन उसका एल्बम उसे वापस दे देता है, तो राजप्पा जो है वो अपने एल्बम को लेकर ऊपर चले जाता है और ऊपर जाकर अपने एल्बम को अपने छाती से लगाकर फूट फूट कर रोता है। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये था आपका पार्ट टिकट एल्बम। इसमें हमने पढ़ा कि राजप्पा और नागराजन के पास एक एक एल्बम होता है। ठीक है, एक अपनी मेहनत से बनाता है और एक को उसके मामा जी दे देते हैं, और जिसके मामा जी देते हैं वो उसका एल्बम बहुत अच्छा होता है, और दूसरा मित्र जो है वो उससे जलने लगता है और वो उसी जलन में उसका एल्बम जो है वो
अंगीठी में जला देता है। पहले चुरा लेता है और फिर जला देता है, और फिर जलाने के बाद उसको पछतावा भी होता है, और वह उस पछतावे के चलते अपना एल्बम अपने दोस्त को दे देता है। और फिर जब दे देता है तो फिर उसका मन जो करता है कि उसका एल्बम उसके पास ही वापस आ जाए, तो वो उससे अपना एल्बम वापस ले लेता है। तो ये दो अलग अलग तरह के मित्रों की कहानी थी। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी तरह समझ आई भी होगी और आपने इसको अच्छी तरह से खुद से पढ़ा भी होगा और समझा होगा। धन्यवाद।